वाई टी-लिफ सर्जरी। एजिंग और रिपीटेड लोडिंग के कारण डिस्क का डिजनरेशन चालू हो जाता है और ये डिजनरेशन के बाद डिस्क पीछे बल्ज कर सकती है या फिर नस को दबा सकती है। पीछे स्पाइन में पीछे से फैसेट जॉइंट्स डिजनरेट होते हैं और पीछे से वो नस को दबाने लगते हैं। ये दोनों डिस्क और फैसेट जॉइंट मिला के नस का ओवरऑल एरिया कम कर देते हैं। इसको कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जहाँ पे नस पिंच या दबने लगती है या पिंच होने लगती है। दूसरा कारण होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। डिस्क के डिजनरेशन के कारण और फैसेट जॉइंट्स के भी डिजनरेशन के कारण वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर आगे खसकने लगती है और इस कारण ओवरऑल नस का एरिया कम हो जाता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। What is T-लिफ सर्जरी? ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन सर्जरी ये कॉमन स्पाइनल सर्जरी है विच इज़ डन फॉर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस या फिर स्पाइनल इंस्टेबिलिटी। इसमें वी परमानेंटली फ्यूज द बोन्स ऑफ द लंबर स्पाइन। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके कारण पेशेंट का पेन जो होता है वो कम हो जाता है, चाहे वो कमर दर्द हो चाहे पैरों का दर्द हो। इट इंक्रीजेज वॉकिंग या स्टैंडिंग एबिलिटी, चलने या ज़्यादा देर खड़े रहने की एबिलिटी बढ़ जाती है और स्पाइन के फर्दर मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर जॉइंट्स का वो कम हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम नस की बढ़ने से रुक जाती है। हाउ टी-लिफ सर्जरी इज़ डन? सो हियर बैक पे एक इंसिजन लिया जाता है। ऑलमोस्ट अगर सिंगल लेवल सर्जरी है तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच का इंसिजन होता है। सबसे पहले यूजुअली पेडिकल स्क्रू फिक्स किया जाता है विच इज़ डन फॉर स्टेबलाइजिंग द स्पाइन। उसके बाद नर्व रूट को डिकम्प्रेस करने के लिए फैसेट जॉइंट इज़ रिमूव्ड और नस का डिकम्प्रेशन किया जाता है, उसकी जगह बढ़ाई जाती है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ फ्यूजिंग द स्पाइन। सो फ्यूजन के लिए जो 2 सेगमेंट है उसके डिस्क को रिमूव कर दिया जाता है एंड वी यूजुअली पुट बोन ग्राफ्ट फॉलोड बाय अ केज, टाइटेनियम केज, बोन ग्राफ्ट इंसर्ट करके एंड केज डालने के बाद वी री इंसर्ट द बोन ग्राफ्ट टू फिल द स्पेस। इसके कारण जो 2 सेगमेंट है उन दोनों को फिक्स कर दिया जाता है एंड यूजुअली आफ्टर 6 months to 1 year ये 2 सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं और एक ही सेगमेंट की तरह काम करने लगते हैं। पोस्ट सर्जरी केयर। सो टी-लिफ एक ये बहुत ही सेफ स्पाइन सर्जरी है। मोर देन 95% सक्सेस रेट इसमें होता है। बहुत ही मिनिमल रिस्क होती है। अगर रिहैबिलिटेशन की बात करें तो यूजुअली सर्जरी से दूसरे या तीसरे दिन हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं और चलना फिरना चालू करवा देते हैं। 15वें दिन के बाद पेशेंट घर के बाहर जाना शुरू कर देते हैं। अगर 1 से 1.5 महीने में यूजुअली 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग अलाउड की जाती है और 2.5 से 3 महीने के बाद पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो पहले प्रॉब्लम होने के पहले कर रहे थे वो सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं।